हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया चैप्टर को पढ़ेंगे। क्रिया हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और ये परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। आप किसी भी कक्षा में हो या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हों, क्रिया से रिलेटेड जो प्रश्न है वो आपके ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये जो क्रिया है वो हिंदी व्याकरण का अभिन्न अंग है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम पूरा क्रिया को समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार बनते रहेंगे और आपके पास वो पहुंचते भी रहेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग क्रिया की परिभाषा को जानते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, दौड़ना, गाना आदि। अब हम यहाँ इस परिभाषा में हमको ये समझ में आया कि क्रिया का मतलब होता है करना, अर्थात जो वर्किंग मोमेंट होता है, जो काम किया जाता है, काम करने को ही क्रिया कहा जाता है। तो करना इसका महत्वपूर्ण अंग है। तो किसी कार्य का अगर करना हो या होने का अगर बोध होता है जिस सेंटेंस में, वहाँ पे क्रिया का इस्तेमाल होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ माने ये जो पढ़ना है, यहाँ पर जो पढ़ना शब्द है वो क्रिया हो जाएगा। राम पुस्तक लिख रहा है तो लिखना क्या हो जाएगा, वो लिखना आपका क्रिया हो जाएगा। लिखना माने यही काम हो रहा है लिखने का। राम जा रहा है तो जाना क्रिया हो जाएगा। राम खा रहा है तो खाना क्रिया हो जाएगा। राम गा रहा है तो गाना क्रिया हो जाएगा। तो एक ही सेंटेंस से हमने देखे कि क्रिया किस तरीके से अलग अलग शब्दों के माध्यम से क्रिया को परिवर्तित किया जाता है और क्रिया का जो मुख्य काम होता है करना। तो फिर से परिभाषा देखते हैं कि जिस शब्द के द्वारा अगर कोई काम हो रहा हो या कोई काम का बोध होता है, किसी काम के होने का पता चलता है, तो उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे इस उदाहरण में खाना, पीना, पढ़ना, दौड़ना, गाना आदि ये सब क्रिया है। अब क्रिया के कुछ हम और अलग अलग उदाहरणों को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए और उदाहरण दिए गए। सीता पुस्तक पढ़ रही है, तो सीता पुस्तक पढ़ रही थी, यहाँ पे क्रिया शब्द क्या हो जाएगा, पढ़। पढ़ क्रिया है, सीता पुस्तक पढ़ रही है। माता जी खाना बना रही हैं, तो काम क्या हो रहा है, बनाना, खाना बनाना। तो यहाँ पे जो बनाना शब्द है, खाना बनाना, वो क्रिया है। मोहन खाता है, तो खाता यहाँ पर क्रिया हो जाएगा। बच्चा दूध पीता है, तो पीना जो शब्द है यहाँ पर वो आपका क्रिया हो जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं, तो खेलना जो शब्द है वो आपका क्रिया बन जाएगा। तो आपने देखा कि मुख्य रूप से आपको यही समझना है कि क्रिया काम होने के जो बोध होता है, कि जहाँ पर काम होना पता चलता है कि काम हो रहा है, वहाँ पर क्रिया का इस्तेमाल होता है। अब आगे देखते हैं क्रिया के भेद। अब सामान्यतः अगर हम देखते हैं तो क्रिया के हमें दो भेद मिलते हैं। दो भेद माने प्रकार। क्रिया के मुख्यतया दो प्रकार होते हैं। एक होती है आपकी सकर्मक क्रिया। तो अब सकर्मक क्रिया देखते हैं किसे कहते हैं। देखिए शब्द में भी लिखा हुआ है सकर्मक। इसको अगर अलग अलग करें तो हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्म सहित। माने जिस क्रिया में कर्म भी होता है, कर्म के साथ वो क्रिया होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसमें अब किस तरीके से इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सकर्मक क्रिया में कर्म जरूर होता है। तो इसको उदाहरण से समझते हैं कि सकर्मक क्रिया किस प्रकार की होती है। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, सकर्मक क्रिया में क्रिया भी होगी और साथ में कर्म भी होगा। तो जैसे इसमें है मैं पत्र लिखता हूँ, तो इसमें जो लिखता शब्द है वो आपका है क्रिया। और क्या लिख रहा है, तो लिख रहा है वो पत्र। तो पत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। मैं पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ पर
जो क्रिया है उसका जो संबंध है प्रभाव कर्ता पे मैं पे ना पड़ के सीधे पत्र पर पड़ता है कि मैं पत्र लिखता हूँ, तो पत्र कर्म हो गया और लिखता क्रिया हो गई। तो यहाँ पर आपका सकर्मक क्रिया है। अगले उदाहरण में देखते सीता फल खाती है। तो सीता खाती है, तो खाती यहाँ पे क्रिया है, लेकिन क्या खाती है, तो यहाँ पे लिखा है फल खाती है। तो कर्म जो क्या है वो यहाँ पर फल है। तो यहाँ पर आपका खाती क्रिया हो जाएगा और जो फल होगा कर्म हो जाएगा। तो सीता माने सीता आपका करता है, तो कर्ता पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर आप मेन चीज़ ये आपको ध्यान रखना है कि इस उदाहरणों में सकर्मक क्रिया के जितने भी उदाहरण होंगे वहाँ क्रिया के साथ कर्म जरूर लगा होगा। जैसे पहले उदाहरण में लिखता हूँ तो क्या लिखता हूँ, पत्र लिखता हूँ। खाता है तो क्या खाती, फल खाती है। एक और उदाहरण है, दर्जी कपड़े सिलता है। तो दर्जी सिलता है, सिलता जो शब्द है, सिलना जो शब्द है वो क्रिया है, लेकिन सिलता क्या है, कपड़े वो कर्म है। तो आपने इन तीनों उदाहरण में देखा कि क्रिया के साथ कर्म लगा है। पहली क्रिया लिखना है जिसके साथ पत्र है, दूसरी क्रिया खाना है जिसके साथ फल है, और तीसरी क्रिया सिलना है जिसके साथ कपड़े है। तो इस प्रकार से सकर्मक क्रिया होती है। इसको अगर एक बार फिर से देखें तो सकर्मक क्रिया वो होती है जिसका प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्ता पे ना पड़ के कर्म पे पड़ता है, अर्थात ऐसी क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। अब आगे देख लेते हैं। दूसरा होता है यहाँ पर अकर्मक क्रिया। देखिए अगला है आपका अकर्मक क्रिया। अगर आप इसको अलग से देखें, अकर्मक माने कि इसके साथ कर्म नहीं होता है। तो जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है, अगर इसकी परिभाषा देखें तो जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए कि जिन क्रियाओं में जो प्रभाव है क्रिया का सीधे कर्ता पे पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कर्म नहीं होता है, ऐसी क्रियाओं को अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं और इसमें कर्म होता नहीं है। तो जैसे सोहन रोता है, अब सीधे यहाँ पे क्रिया क्या हो गई, रोता है। तो रोना, यहाँ पर रोना जो शब्द है यहाँ पर आपका क्रिया बन गया। तो सोहन रोता है, तो रोना का जो प्रभाव पड़ता है, सोहन क्योंकि करता है, कर्ता पे सीधे कौन रोता है, तो सोहन रोता है। कमला गाती है, तो गाती के साथ कोई कर्म नहीं लगा है, तो यहाँ पर भी आपका कर्मक क्रिया है। गीता जाती है, तो जाती कौन है, गीता जाती है, यहाँ पे कोई कर्म नहीं लगा है। अब जैसे यहाँ पे गीता जाती है तो अकर्मक हो गया। अगर इसे सकर्मक में बनाना हो तो आप कहेंगे गीता स्कूल जाती है, तो स्कूल यहाँ कर्म हो जाएगा तो सकर्मक हो जाएगा। आप बदल भी सकते हैं। बच्चे खेलते हैं, ये भी आपका अकर्मक क्रिया है। गाड़ी जाती है, ये भी आपका अकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि किस प्रकार से अकर्मक क्रिया जो है और सकर्मक क्रिया किस तरीके की होती है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। तो बच्चों, आपको क्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।